चलिए अब बात करते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। जैसे मैंने कहा था कि पहला एलिमेंट जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं इन द ग्रुप्स। लिथियम का बिहेवियर एक्सेप्शनल है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एल्कली मेटल्स, बेरिलियम का बिहेवियर एक्सेप्शनल है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ऐसी बोरॉन और कार्बन फैमिली जब पढ़ेंगे तो बोरॉन का बिहेवियर बिल्कुल अलग होगा, कार्बन का बिहेवियर बाकी के एलिमेंट्स से अलग होगा और उनका सबका एक कॉमन रीजन होता है बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज, बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। सेकेंड के पीरियड के एलिमेंट्स में वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल्स नहीं होते तो दे कैन नॉट एक्सपेंड देयर ऑक्टेट। ये कोई बहुत विशेष बात नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग का एक जनरल पॉइंट है। तो हेडिंग लिखो एक्सेप्शनल बिहेवियर और एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम किस कारण से है ये? इट इज ड्यू टू फर्स्ट इट्स स्मॉल साइज, सेकेंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं जबकि बेरिलियम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिवली हाई है। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ d orbitals in valence shell। तो वैलेंस शेल में d orbitals नहीं होने के कारण दे कैन नॉट एक्सपेंड ऑक्टेट। तो कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम कैन नॉट एक्सीड स्टेरिक नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4। 11th क्लास वाले स्टूडेंट्स को हो सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर 1 थोड़ा सा अजीब लगे, नहीं पढ़ा होगा। स्टेरिक नंबर पढ़ा होता है, एसएन मतलब स्टेरिक नंबर, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। जो स्टेरिक नंबर की फील्ड केमिकल बॉन्डिंग में होती है 12th क्लास में जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर और स्टेरिक नंबर का मीनिंग सेम होता है, मतलब 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बन सकता। कंपाउंड ऑफ बेरिलियम कैन नॉट एक्सीड स्टेरिक नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4, मतलब बेरिलियम कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट। This means that beryllium can't expand its octet। 4 बॉन्ड से ज्यादा किसी हालत में नहीं बना सकता, जबकि मैग्नीशियम, कैल्शियम और नीचे वाले जो और एलिमेंट्स हैं वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल। तो ये एनोमलस बिहेवियर है। अच्छा, एनोमलस बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स इन मेनी प्रॉपर्टीज लाइक फर्स्ट, कौन कौन से? जैसे beryllium is harder, lighter from most of the alkaline earth metals। तो harder, lighter, having higher melting point and boiling point from rest of alkaline earth metals। इन जनरल एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम की मेल्टिंग पॉइंट रिलेटिवली कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो ये इन जनरल प्रॉपर्टीज हैं। बेरिलियम के लिए बात कर रहे हैं ना, ये अलग है। तो इट इज बेरिलियम इज रिलेटिवली हार्डर, क्यों? मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है, लाइटर है, डेंसिटी तो बढ़ती है जनरल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज, ये जनरल बातें हैं। और जैसे फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है बेरिलियम ऑक्साइड, जबकि अदर्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। तो जैसे बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है तो इट कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। तो HCl से भी रिएक्शन करेगा और NaOH से भी रिएक्शन करेगा। HCl से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा BeCl2 प्लस H2O और NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो Na2BeO2, सोडियम बेराइलेट का सॉल्यूशन प्लस H2O। So like that it will form. So it has amphoteric nature of the oxide, others are basic oxides। पहले ये बात नोट करो, मैं ये कंटिन्यू करूंगा एनोमलस बिहेवियर में, नोट इट डाउन।
थर्ड, जैसे एनोमलस बिहेवियर में इट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विद मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4। जैसे कहा था इट कैन नॉट एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस बना सकता है मैक्सिमम। इट कैन नॉट हैव द कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4। फोर्थ, forms covalent halides which are easily hydrolytes, forms covalent halides which are easily hydrated। तो कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाता है जो कि आसानी से हाइड्रेट हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम 2+। सो दिस इज हाउ इट शोज द एक्सेप्शनल बिहेवियर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अच्छा, बेरिलियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है विद एल्यूमिनियम। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो लिखो डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। कई रिजेम्बलेंस हैं, मतलब एक तरीके से हम पढ़ रहे हैं रिजेम्बलेंस इन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड, एल्यूमिनियम इन देयर कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। जैसे क्या, ये भी पॉइंट वाइज देखो, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट। जैसे सबसे पहला पॉइंट ये है कि नियरली सेम चार्ज और साइज रेशियो सेम होने की वजह से देयर प्रॉपर्टीज आर क्वाइट सिमिलर। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स इज ड्यू टू नियरली सेम चार्ज अपॉन साइज रेशियो ऑफ, तो चार्ज अपॉन साइज रेशियो इज नियरली सेम फॉर बेरिलियम 2+ एंड एल्यूमिनियम 3+। एंड यही कारण है, रीजन फॉर डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन ही ये है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स इज ड्यू टू द नियरली सेम चार्ज अपॉन साइज रेशियो। कई बार इसको हम पोलराइजिंग पावर भी बोलते हैं। अब यहीं पे जैसे ये तो रीजन बना, जैसे पॉइंट वाइज लिखें क्या सिमिलरिटीज हैं। बोथ फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। जैसे both beryllium and aluminium form an oxide film on surface and hence less tendency to get attacked by acids। तो बोथ एल्यूमिनियम और बेरिलियम की रिएक्टिविटी काफ़ी लो होती है टुवर्ड्स ऑक्साइड्स, टुवर्ड्स एसिड्स। क्यों? सरफेस पर एक ऑक्साइड की फिल्म बन जाती है, प्रोटेक्टिव फिल्म की तरह काम करती है और एसिड आसानी से अटैक नहीं कर पाते। दोनों का बिहेवियर काफ़ी कुछ सिमिलर है। थर्ड, ये तो जेई मेन ने पूछा हुआ भी है पॉइंट, दोनों ही क्लोरोब्रिज्ड डाइमर बनाते हैं। बोथ फॉर्म क्लोरोब्रिज्ड डाइमर और पॉलीमरिक फॉर्म। जैसे एल्यूमिनियम का डाइमर तो ऐसा बनता है Al Cl Cl Al, इस तरह का डाइमर बना ले। एंड जैसे B इस टाइप से, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड
and this is sp3 hybridized. Both form chloro-based dimer और polymeric form. ये जेई मेन में आया था, ये सिमिलरिटीज हैं प्रॉपर्टीज की. नोट करें जी, यहां पर कट तो नहीं किया, मैं एक बार जरा चेक कर लूं. नहीं, सही है, इसको नोट करें. ये सिमिलरिटीज हैं और इंपॉर्टेंट सिमिलरिटीज हैं, जैसे कार्बाइड्स ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस मीथेन गैस. सिमिलर बिहेवियर है, जबकि रेस्ट ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स नीड नॉट लिबरेट द मीथेन गैस. दे आइदर लिबरेट एसिटिलीन और द प्रोपाइन गैसेस. वेरियस टाइप ऑफ कार्बाइड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे इन बोरॉन एंड कार्बन फैमिली. कार्बन के होते हैं कार्बाइड्स, वहां डिटेल में पढ़ेंगे. बट यहां पर कह रहे हैं कि बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, इनके कार्बाइड जैसे Be2C, Al4C3, ये कार्बाइड्स हैं. वाटर से रिएक्शन कराओ, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बना प्लस मीथेन गैस इज लिबरेटेड आउट. यहां भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना एंड मीथेन गैस इज लिबरेटेड आउट. तो ये दोनों के अंदर ही कौन सा कार्बाइड है? C4-. दिस इज कॉल्ड मीथेनाइड आयन. इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ कार्बाइड, मीथेनाइड आयन. दोनों में ही मीथेनाइड आयन है, तो बिहेवियर इज सिमिलर. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. दोनों के ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं, एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं. दोनों क्लोरो-बेस्ड डाइमर या पॉलीमरिक फॉर्म बनाते हैं. बोथ फॉर्म ऑक्साइड फिल्म ऑन द सरफेस एंड नॉट इजीली अटैक्ड बाय द एसिड्स. ये सिमिलरिटीज हैं बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम में. बोथ फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. Both have high tendency to form complexes. Next point. Both beryllium and aluminium have high tendency to form कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज. जनरली सेंट्रल एटम अगर स्मॉल साइज का हो तो कॉम्प्लेक्स बनाने की नेचर ज़्यादा अच्छी होती है. हालांकि 11th वाले स्टूडेंट्स को ये थोड़ा कम समझ में आती है कॉम्प्लेक्सेस वाली बात, क्योंकि 12th का चैप्टर है, शुरुआत में पढ़ते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 भी बोलते हैं उसको, वो पढ़ेंगे. बड़ा चैप्टर है, तो ये सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं. जैसे AlF3 है, बड़ी आसानी से पोटेशियम फ्लोराइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है AlF6 3-. यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब स्टेरिक नंबर 6 होना. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब 6 फ्लोराइड आयन के साथ ये कोऑर्डिनेटेड है, कनेक्टेड है. जबकि BeF2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकता, तो बनाएगा BeF4 2-. तो दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर 4. तो एक तरीके से ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, एक्टिंग एज लुईस एसिड. स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, और ये लुईस बेस की तरह बिहेव करता है, लुईस बेस फ्लोराइड आयन, विच इज डोनेटिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल एटम, वैकेंट सेंट्रल एटम, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल एटम. तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. ये थी सिमिलरिटीज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड्स थ्रू डायगोनल रिलेशनशिप. नोट करें पूरी बात, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. अब बात आती है, जनरल पॉइंट्स सब हो गए. Chemical behavior of the alkaline earth metals also be talked about, and now we shall take some important compounds of alkaline earth metals, जिसमें खासकर कैल्शियम के कंपाउंड लेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस. बट इसके अलावा लाइमस्टोन, लाइम, स्लेक्ड लाइम, लाइम वाटर, सोडा लाइम, ये टर्मिनोलॉजी भी जानना जरूरी है. हेडिंग लिखो, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम के ही कंपाउंड्स मेन इंपॉर्टेंट हैं. हालांकि बिहेवियर, केमिकल बिहेवियर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज क्वाइट सिमिलर टू द कैल्शियम ऑक्साइड. कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का बिहेवियर मैग्नीशियम कार्बोनेट जैसा ही है काफ़ी कुछ. प्रॉपर्टीज वाइज कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता.
तो चलिए कैल्शियम के कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ेंगे, जिसमें खासकर हम बात करेंगे अबाउट प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड सीमेंट की। सीमेंट के ऊपर एक बड़ा अच्छा पैराग्राफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, वही हमें मेनली पढ़ना है और जेईई मेन में तो उस पर क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये पूरी बात नोट करें, नोट इट डाउन। Important compounds of कैल्शियम। देखो कैल्शियम का जो मेजर सोर्स है, कैल्शियम इज प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एज लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल के रूप में, चौक के रूप में, लाइमस्टोन के रूप में इट इज कॉमनली अवेलेबल। लाइमस्टोन इज द वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स। तो लाइमस्टोन CaCO3, आप जब इसको स्ट्रांगली हीट करते हो तो CaO प्लस CO2 में डिकम्पोज हो जाता है और CO इज कॉल्ड क्विकलाइम, और कई बार लाइम भी बोल देते हैं। चूना पत्थर, इसे बोलते हैं चूना पत्थर, हिंदी में चूना पत्थर। ये COO कहलाता है, क्विक लाइम और लाइम, चूना। चूने की पुताई भी करते हैं, दिवाली के टाइम पे हमने खूब की है। आजकल तो खैर इमल्शन पेंट्स और ये जहाँ तहाँ एशियन पेंट्स और ये वो ट्रैक्टर पेंट, खूब महंगे महंगे पेंट होते हैं जिनसे घर की दीवारें और घर को पेंट किया जाता है दिवाली के टाइम पे या किसी भी टाइम पे। महंगे होते हैं, सस्ता जुगाड़ होता था पहले। हमें याद है दिवाली से बस 8 दिन पहले 10-15 किलो चूना ले आते थे। उस चूने को एक बहुत बड़े ड्राम के अंदर पानी में डाल देते थे, उबलने लगता था पानी। वो याद पड़ रहा है तुम्हें? उबलने लगता था, क्यों? क्योंकि जैसे ही क्विकलाइम को पानी में मिलाओगे तो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट लिबरेट होती है, और रात को छोड़ दिया, सुबह में ऊपर क्लियर सॉल्यूशन मिलता था और नीचे सस्पेंशन मिलता था हमें, जिसे हम मिल्क ऑफ लाइम बोलते थे। उसको अच्छे से चलाया और भरा बाल्टियों में, और बस कूची लेकर के बस पोतना शुरू कर दिया दीवारों को। मच्छर अच्छर सब खत्म हो जाते थे। बहुत फर्स्ट क्लास चूने की पुताई बोलते थे उसे, चूने की पुताई, देसी जुगाड़, सस्ता एकदम बढ़िया, डिसइंफेक्टेंट है बहुत बढ़िया क्वालिटी का, मच्छर वच्छर एकदम से नहीं आते। बट अब थोड़ा कम चलता है वो। आजकल तो डिफरेंट कलर के इमल्शन पेंट्स आते हैं, एक से एक महंगे आते हैं, ठीक है। बट हमें तो याद है, दिस इज अ विविड मेमोरी ऑफ माय चाइल्डहुड, कि मैं खुद अपने हाथ से घर की दीवारों को पेंट करता था। मैं, मेरे भाई साहब, पापा जी सब मिलकर करते थे हम। तो गाइज इसे बोलते हैं चूना। इसको स्लेकिंग करवाते हैं, इसमें वाटर मिलाओ इन स्मॉल अमाउंट में, तो ये जो लंप ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हैं ये स्लेक कर देते हैं, इनको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम मतलब बुझा हुआ चूना। बुझा, झा कैसे लिखते हैं? झे। अरे यार, बुझा हुआ चूना छोड़ो, मुझसे लिख। अब मैं हिंदी, जबकि मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हुआ हूँ अप टू 12th, बट अब जय मुझसे नहीं लिखा जा रहा, बुझा। अरे यार, तुम लिख के मुझे बता देना कमेंट्स में कि बुझा सर ऐसे लिखते हैं। तो ये बुझा हुआ चूना कहलाता है स्लेक्ड लाइम सॉलिड। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मिला दो एक्सेस में। तो जैसे ये ड्रम है, तो नीचे यहाँ पर मिल्कीनेस जनरेट हो जाती है और ऊपर क्लियर सॉल्यूशन बन जाता है। दिस इज क्लियर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कॉल्ड लाइम वाटर। चूने का पानी, लाइम वाटर चूने का पानी, और नीचे ये सस्पेंशन बनता है, सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड।
जिसे हम बोलते हैं कॉल्ड, अब जगह कम मिल रही है मैं यहां लिख देता हूं, कॉल्ड सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है ये। तो ये सस्पेंशन को बोलते हैं हम मिल्क ऑफ लाइम, दूध या चूना, चूना पत्थर, चूना, बुझा हुआ चूना, स्लेकिंग प्रोसेस कहलाता है ये। कैल्शियम ऑक्साइड्स के लंप हैं, इनको तोड़ दिया जाता है बाई स्मॉल अमाउंट ऑफ द वाटर एडिंग and the solid is obtained, powdered form is obtained, and that is called slaking process. अच्छा, if calcium oxide, if CaO is slaked with NaOH aqueous, soda lime is obtained. So what is soda lime? Calcium hydroxide plus NaOH and this is called soda lime. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काफ़ी कॉमन रिएजेंट के रूप में ये काम में आता है। तो गाइज ये एक टर्मिनोलॉजी हो गई। लाइमस्टोन चूना पत्थर स्ट्रांगली हीट करो ऑफ द ऑर्डर ऑफ नियरली 1200 डिग्री सेल्सियस के केल्विन के आसपास, लगभग 1200 केल्विन के आसपास हीट करते हो तो डिकम्पोज होकर के क्विकलाइम मिलेगा। क्विकलाइम को हम चूना बोलते हैं और लंप ऑफ CaO जो हैं वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। लंप टूट जाते हैं वाटर मिलाने पर ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर। देन यू गेट स्लेक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मिला दो एक्सेस में, तो फिर ड्रम के अंदर नीचे सस्पेंशन जनरेट हो जाता है, गाढ़ा सा एकदम मिल्कीनेस जनरेट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड मिल्क ऑफ लाइम। मिल्क ऑफ लाइम मतलब दूध या चूना, और उसके ऊपर क्लियर सॉल्यूशन होता है, दैट इज ऑल लाइम वाटर। लाइम वाटर इज वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर टेस्टिंग मैनी क्वालिटेटिव एनायंस लाइक सल्फाइट आयन और इवन कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन का लाइम वाटर टेस्ट इज वेरी वेरी फेमस टेस्ट, पढ़ेंगे अभी रिएक्शंस की जब बात करेंगे तो। और दिस इज सोडा लाइम, दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड, यू शुड रिमेंबर, नोट करो। ये बात लिख लो कि स्लेकिंग क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में मेंशन है। तो ब्रेकिंग द लंप ऑफ लाइम, breaking the lump of lime with limited amount of water, with limited amount of water is called slaking of lime. Slaking of lime. और यही स्लेकिंग पानी ना डाल करके हम सोडा से करवा दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से करवा दें, तो यू गेट सोडा लाइम। सोडा लाइम इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड NaOH, सो दिस इज कॉल्ड सोडा लाइम। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, टर्मिनोलॉजी यू शुड रिमेंबर, नोट करें इसको।